थोड़ा ऐसे रखूं, बैठ जाऊं। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब होंगे। लो, वो तो नीचे गिर गया है। हाँ, पूरा का पूरा फ्रेम चकनाचूर हो गया। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और ये हमारे मुंबई की गर्मी। वैसे गर्मी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यही होता है। आज शैम्पू किया है। आज मैं गाना गा रही थी, आज हम ना हिले बानी। नहीं, आज मैं शैम्पू नहीं कर रही थी। आज मैं गाना गा रही थी। पता है कौन सा? तो उन मिनिस्टर्स के लिए मैं ये गाना गा रही थी जिनको मोदी जी ने चाय पे बुलाया है। शायद हमारी सीट का ख्याल मोदी जी को आया है। अब पता नहीं यार, अच्छी बात है। अच्छे रहो, सच्चे रहो। और मन एक ऐसा है ना कि वो कब कहाँ चला जाए पता नहीं। कभी कभी हमारा मन ना बहुत दूर दूर बैठे लोगों को याद करता है। और फिर मैं सोचती हूँ अच्छा आज फ़ोन करूँगी, उनसे बात करूँगी। फिर एक पल मन में ख्याल आता है कि क्या मैं याद कर रही हूँ ना, वो लोग पता नहीं मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और फिर काम में रहते रहते वो फिर दिमाग से उतर जाता है। लेकिन जिस टाइम ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना कि उनसे बात करनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए बात। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़िंदगी है और बात करते रहना चाहिए। अगला नहीं करा तो कोई बात नहीं, जब मौका मिले आप कर लो। अगर सब यही सोचते रहे ना कि उसने हमें याद नहीं किया, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। तो थोड़ा जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, जो आपके अपने हैं, उनसे बात कर लिया करो। और एक चीज़ और, मैं ऐसे बैठी हूँ ना तो यहाँ पे लाइट्स का थोड़ा सा शायद इशू है। मेरी खुशी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। दिख रहा है क्या? वो टब दिख रहा है। न्यू लाइफ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ब्लूम हो रही, बड़ी हो रही है। मेरी कमल जी कमल। अच्छा, कमल ना लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है। तो उसको जीजी बोलूँ कि जीजा बोलूँ? अरे जो भी हो यार, बट वो धीरे धीरे ब्लूम हो रही है ना तो अलग खुशी मिलती है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटा सा टाइनी टाइनी सा पत्ता है लोटस का। और उसके साथ ही साथ एक और छोटा सा इधर है। और यहाँ पर है मेरे ये प्लांट्स। और ये एरिया थोड़ा सा गंदा हो गया है तो मैं बाद में क्लीन करती हूँ। और अभी यहाँ पर आ रही हैं स्पैरोज खाना खाने के लिए, तो उनको खाना खाने देती हूँ। और मैं तब तक के लिए इंदिरा गांधी है ना, तो अगर इंदिरा गांधी 3 दिन से स्लो करोगी तो उसको बोलेंगे इंदिरा गांधी। अच्छा बिना मतलब के जोक पे ऐसे नहीं बनाना, ये ऐसे आई। रात को भी हंसी आनी चाहिए, जबरदस्ती हंसी आनी चाहिए। हाँ, मिक्सी का जार निकालो। सो गाइस, घर के काम ऐसे ही चलते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती रहती है। हर गृहिणी की ज़िंदगी, हर हाउसवाइफ की ज़िंदगी ऐसे ही उसके परिवार के साथ, उसके साथ समय
और समय के साथ साथ बहुत कुछ ऐड होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम एक समय में एक ही काम करें, हम एक समय में जाने कितने काम करते हैं। हमारा काम है मल्टीटास्किंग बनना। कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को भी ऐसी चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक समय पर एक ही काम करो, ठीक है। वो कहाँ पर लागू होता है, जहाँ पर जैसे आप खाना खा रहे हो कि खाना खाते टाइम आप सिर्फ खाना खाओ, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दो, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैं बच्चों को बोल रही थी, एक बात रात को त्विशा ने सोते टाइम ऐसे ही उसके दिमाग में आया कि दीदी तो दही नहीं खाती है, और दही शुगर आप एग्ज़ाम टाइम में खिलाते हो, उसके एग्ज़ाम में खिलाया कि नहीं खिलाया। तो ऐसे जब उसको पसंद नहीं है तो वो चीज़ों के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको बताया कि दही और शक्कर के पीछे जो है एक साइंस है, कि जब हम दही चीनी खा के घर से निकलते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा साइंस काम करता है। पहले के लोग जो थे वो चीज़ों को ना, बहुत सारी जो परंपराएं, जो धारणाएं बनी, वो रिलेट तो साइंस से करती थी, लेकिन उसके जो फायदे होते थे ना, तो कई लोग बहुत ही अच्छी तरह से जीवन में ये उतार देते थे। जीवन में बोलूँ कि मन में ये चीज़ें हो जाती थी कि वहम हो जाता था उसके पीछे, कि अगर हमने ये चीज़ नहीं खाई, ये हमारे शुभ के लिए है, ये हमारे अच्छे के लिए है, ये हमारे घर के लिए अच्छा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई, और फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं फ़र्क पड़ता उन सब चीज़ों का, लेकिन उनका फ़र्क अगर आप देखा जाए तो आपकी बॉडी पे पड़ता है। अभी सिंपल सी बात है, अगर दही शक्कर खा के जाने की, एग्ज़ाम देने की, तो दही और शक्कर का जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे आपको शरीर में एंजाइटी नहीं होती है, उससे आपको थोड़ी देर के लिए जो घबराहट महसूस होती है, तो वो नहीं होती। तो पहले के लोग जब एग्ज़ाम टाइम में होता था ना, कि किसी शुभ काम से जा रहे हो घर के बाहर, तो दही शक्कर खा के निकलना चाहिए। तो लोग दही शक्कर खाते थे और घर से बाहर जाते थे, या कुछ मीठा जैसे गुड़ खा लो आप, तो इस तरह की चीज़ें खा के जानी चाहिए, क्योंकि उससे जब आप किसी किसी भी टाइम पे ना, होता नहीं, कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है कि कोई काम करने जा रहे होते हैं। अब एग्ज़ाम की ही बात ले लो, मैं तो अभी आज एग्ज़ाम की बात करूंगी, क्योंकि त्रिशा का क्वेश्चन ही ऐसा था कि दीदी को नहीं खिलाया आपने, तो मैं उसको पूरा जो डिटेल था वो समझा रही थी कि दही शक्कर जो है, आपको सिर्फ खाना नहीं है, उसके पीछे का साइंस समझो। जब बॉडी में हमारे एंजाइटी होती है, जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, 2 पल के लिए अगर हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन भूल जाए, तो जो हमें घबराहट होती है, वो अगर हम दही शक्कर खाए रहेंगे तो हमारे अंदर नहीं होगी। अगर किसी को ज़्यादा ही रहेगा तो वो पढ़ सकता है, आपको मिल जाएगा आजकल, क्योंकि सब चीज़ें तो गूगल पे ऐसे ही मिल जाती हैं। और बाकी आपके घर पे अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। फिर उनके जो लॉजिक होंगे वो अलग होंगे, और हमारे जो लॉजिक होंगे वो अलग हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी जो रियलिटी है लाइफ की, वो बच्चों को बतानी ज़रूरी होती है, क्योंकि आजकल के बच्चों को हम ऐसे मिथ में नहीं बांध सकते कि ये ऐसे है, ये परंपरा है तो ऐसे ही करना चाहिए। उनको हर चीज़ के पीछे लॉजिक चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ के पीछे का लॉजिक हम निकाल के दे पाएँ, लेकिन हाँ, अपनी समझ से अगर जितना हमें होता है उतना हमें बताना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है समय पर अपने आप को समय के अनुसार ढालना। अगर हम उसी पुरानी परंपराओं, धारणाओं में चलते रहेंगे, तो धर्म हमारे विरुद्ध नहीं होता है कभी भी। धर्म में कभी भी ऐसी बातें नहीं बताई गई जिससे कि हमारे जीवन को परेशानियां हो, या जैसे कि हम सोचे कि ये चीज़ गलत है, ऐसा। धर्म जो है हमारे लाइफ में बहुत कुछ ब्रीफ में लाता है, बहुत कुछ जो है जीवन की जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो समझाता है। तो आप जब किसी धर्म को मानते हैं, लाइफ में किसी भी चीज़ को आप जो भी मतलब सोचे कि आपको ये करना है या ऐसे है, तो धर्म जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में, जब आपको मतलब बोलते हैं ना, नॉलेज होगी उन चीज़ों के बारे में, तो आप वहाँ पर पाएंगे कि धर्म आपको हमेशा जो है एक साहस देगा और एक आनंद देगा। मतलब खुशी अलग हो जाती है, आनंद अलग हो जाता है। आनंद मतलब आपके मन के अंदर का जो हैप्पीनेस है ना, वो आता है जब आप उन चीज़ों को जानते हैं, जब आपकी उसमें नॉलेज हो जाती है। और साहस की आप वो चीज़ों पे बोलते हैं ना, कि डंके की चोट पे आप ये चीज़ कह सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी के आगे अपनी बात रख सकते हैं कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लगती हमें छोटी छोटी हैं, लेकिन होती बहुत डीप हैं, कि जीवन में क्या चीज़ कैसे और कब काम आता है। समय के साथ हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है और सीखना पड़ता है। खास करके चीज़ों को सीखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बच्चों को धनिया पत्ती इतनी पसंद है ना, कि जैसे मैं रखती हूँ वॉश करके सब्जी में डालने के लिए, कोई ना कोई आके
ज़रूर खा के जाता है। तो मैं वो बोलती कि हमारे घर में हरियाली तो है ही है, साथ में बकरियां भी हैं। और एक चीज़, बच्चों को जीवन में ना कहना भी सीखना पड़ता है। कई बार होता है हम बोलते हैं ना कहना सीखो, सिर्फ हम ही क्यों ना कहना सीखें, अपनी इच्छा रखना सीखो। लेकिन कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, घर में भी होती हैं, हमारी डेली लाइफ में होती हैं। हमें बच्चों को सब कुछ देना है, सब करना है, उनको चीज़ों को मतलब ऐसे नहीं दो आप। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल हो, 100% वो हमारे लिए ही हो। उसके लिए बोलती हूँ कि उनको आदत होनी चाहिए ना सुनने की भी। अगर वो ना कहना भी सीखते हैं तो उनको ना कहने की भी सुनने की भी आदत होनी चाहिए। कहना आसान होता है ना लोगों को, बहुत सारे लोगों को ना बातें अच्छी नहीं लगती लेकिन बातें बुरी लग जाती हैं। लोगों को कहना अच्छा नहीं लगता है लेकिन लोग कह सब कुछ देते हैं। तो वैसे ही लाइफ है, मतलब सीखने को ही मिलता है ना एवरीडे। आप क्या सीखते हो किससे, तो जीवन ऐसे ही चलता रहता है। वो दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत परिवार में नहीं लागू होते हैं। फैमिली मतलब आपका जो आपके वैल्यूएबल मतलब, और ख़ास करके वैल्यू किसकी, वैल्यू की बात नहीं है। ये छोटा सा कुआं है ना, और जब इस कुएं के बाहर जाएंगे ये लोग तो इनको समंदर मिलने वाला है। बात मैं बच्चों की ही करती हूँ, मेरी बात करती हूँ, तो समंदर मिलने वाला है। तो समंदर के लिए इनको उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा कि जो लहरें आएंगी ना, कभी आती हैं समंदर से टकराती हैं जाए, और वो अंदर से कितना शांत होता है। कभी देखा आपने लहरें कैसे आती हैं, लेकिन समंदर के नीचे जब चले जाइए थोड़ा डीप में तो वो एकदम शांत होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको बतानी है, सिखानी है, और वो एकदम से नहीं आएंगी कि हम सोचे बैठा के इनके ऊपर कुछ घोल बना के पिला दे तो आएंगी। जीवन में छोटी छोटी चीज़ें ये सीखते हैं, और वो पता है कैसे सीखते हैं, वो एक सफ़र, एक पूरा दौर चलता है हमारे जीवन का, जैसे चलता हुआ आ रहा है कि हम बचपन से अभी तक बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। सीखना नहीं बंद करना चाहिए। मतलब बोलते ना, कोई कोई बोलता है ऐसे कि अब क्या ज़रूरत पड़ी है ये चीज़ सीखने की, लेकिन मुझे लगता है हमें हर पल सीखते रहना चाहिए। सीखना बंद मतलब द एंड, और द एंड नहीं चाहिए। जीवन है यार, इसका द एंड नहीं है। ये कोई टीवी सीरियल है, मूवी नहीं है जो चल रही है, ये हमारा जीवन है। तो इसमें हमें एक्टिव रहना है, सीखना है, और कोशिश करनी है कि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो अच्छा सीखें, अच्छा समझें, और ख़ास करके हम खुद के बारे में अच्छा सोचें और अच्छा जीवन को करें और आगे बढ़ाएं। लंच बनाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं जो मुझे करना होता है। मुझे वो आदत है बार बार स्लैब को पोंछने की। गीला होता है फिर पोंछती हूँ, गीला होता है फिर पोंछती हूँ। तो ऐसे कई बार एक दो क्वेश्चन जो हमारे बच्चों के होते हैं ना, क्या कर रहे हो आप, खुद ही गंदा करते हो, खुद ही साफ़ करते हो, थोड़ी देर बात कर लेना। लेकिन मुझे वो ऐसा होता नहीं है, मुझे थोड़ा सा हुआ कि फिर करो, इमीडिएट करो। तो ऐसे काफ़ी कुछ पानी वो बन चुका है। हाय आज हमने सुबह पोहा खाया। खाओ। अच्छा, उनको तो पता ही नहीं। और क्या लेना है? और कुछ नहीं, ब्रेड नहीं बनाओ। क्या हुआ? मैंने वो छू लिया कढ़ाई। मैं आपको घर का माहौल दिखाती हूँ। हम कटन से निकलेंगे और हमें इधर दीदी दिखेगी। आधा दिन हो गया नहाया नहीं है तुमने। मैं अच्छा नहा के फ्लेमिंगो बन चुकी हूँ। पशु हमें इधर मिलेगी। क्या हुआ? बस व्लॉग बना रहे।
अर्शिदा प्रोजेक्ट कर रहा है। मैंने अपना प्रोजेक्ट आधा कंप्लीट कर दिया है और मैं आपको मेरा न्यू बैग दिखाती हूँ। पहले तो मैं रूम का एसी ऑन कर देती हूँ बिकॉज इट्स वेरी हॉट इन हियर। और तुम्हें आप लोगों को पता है लाइक कल रात को बारिश हुई थी और परसों रात को फर्स्ट बारिश हुई थी, तो मतलब एसिड रेन हो गई। अब हम भीग सकते हैं। यही हाँ, मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी मेरा स्कूल बैग। आई डोंट केयर। अरे मुझे चाहिए। ओके, फ्लाइट मोड पे है क्या? ये क्या क्वेश्चन है और ये क्यों क्वेश्चन है? नहीं, फ्लाइट मोड पे नहीं है। व्हाट्सएप पे जब मैं आपको प्रोजेक्ट का ये मेरा कुछ तो कवर पेज बनने वाला है। इट्स लाइक माय मैगजीन का कवर पेज हाफ बना रही हूँ। गेट माय रोल नंबर, इट्स 41 और हमारे क्लास में 44 लोग हैं। ठीक है, चलते हैं। गर्मी तो बहुत हो रही है यार। मैंने सिर्फ अपने लिए बहुत कम चीज़ ऐसा स्कूल के लिए न्यू खरीदा, विच इज़ द बैग। मैंने एक न्यू खरीदा। देन आई हैव ऑल्सो गॉट अ न्यू छतरी क्योंकि बारिश का सीजन है। और मैंने एक क्लॉथ भी लाया है ताकि क्लॉथ, ये वाला क्लॉथ ऐसा पोंछने वाला, बिकॉज लगता है क्योंकि हम बस में कई बार पानी गिरा देते हैं स्कूल में, और हम जब एक वाटर फाइट करके आते हैं उसके बाद खुद को सुखाने के लिए चाहिए रहता है। और कभी कभी टीचर बोलती है कि टिफ़िन के नीचे भी डाल के बैठो, मतलब टिफ़िन के नीचे ये डालो एंड ऑल, लेकिन कोई डालता नहीं है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने दूसरी चीज़ें के लिए रखा और ये न्यू है, मतलब खरीदी बहुत पहले लेकिन एकदम न्यू है क्योंकि मैंने ये पहना ही नहीं। समर स्टार्ट हुआ था तब ये कूल करके ख़रीदा था। ये मैंने बैग में रखा है क्योंकि समर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। धूप तो है ना, और अभी तो बारिश ही देखती हो। हाँ, क्योंकि हम लोगों का गेट से लेकर मतलब सोसाइटी में जब बस छोड़ती है, हाँ 2 मिनट आई एम मेकिंग समथिंग, तो जब बस गेट पे छोड़ती है ना, बस अंदर तक बिल्डिंग में नहीं छोड़ती, तो जब बस गेट पे छोड़ती है तो हमें उस गेट से अंदर तक चल के आना पड़ता है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स। सुस्ती से चल के आओ तो 15 मिनट। दो मुझे। तो इसके लिए मैंने वो रखा है अपने बैग में ही। और यहाँ मोमा क्राफ्ट बनाना है, रसोई का गोबर। मैं अब जा रही हूँ, मैं मेरा क्राफ्ट के लिए ये सब रखा हुआ है, इससे कुछ बनाना है और उसके लिए सबसे पहले मैं नीचे। सो गाइज, अभी यहाँ पर मैं करने वाली हूँ सेटिंग। जो बैकग्राउंड प्रॉपर चाहिए होता है क्राफ्ट के लिए नीचे, वो क्योंकि टेबल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं, हम निकालते तो 1-2 चीज़ें, लेकिन होता ही है, चाहे घर का वो डाइनिंग टेबल हो, चाहे कोई सा भी टेबल हो। टेबल एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा हरा भरा रहता है और उसके पीछे मतलब कितनी भी सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। कोई किधर से आया और कुछ रख के गया। तो ये होती है टेबल की कहानी। एक बार मैं आपको टेबल की कहानी सुनाऊंगी। उधर चल रही है बैकग्राउंड में फाइट और मैं ये कर रही हूँ सेटिंग। एंड सेटिंग करने के बाद मैं एक बास्केट बनाने वाली हूँ। उसके लिए फिर सब सामान अरेंज करके पहले बैठना पड़ता है कि चाहिए क्या हमें। हमारी लाइफ का जो BTS है ना, उसके पीछे की कहानी अलग होती है, और जो हम काम करते हैं उसके पीछे का BTS भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सब चीज़ें जो हम दुनिया को दिखाते हैं ज़रूरी नहीं कि जैसी हैं वैसी ही दिखाते। चाहे अपना जीवन हो तो हम क्या करते हैं कि उसमें फ़िल्टर ऐड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम कभी रिश्तों में, जो अपनों के साथ जो रिश्ते होते हैं उसमें फ़िल्टर यूज़ करते हैं क्या? उसमें फ़िल्टर
नहीं, ज़रूरत ही नहीं उसमें फ़िल्टर यूज़ करने की। घर परिवार के साथ रहते रहते हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो हमें वहाँ पे फ़िल्टर लगा के ज़रूरत नहीं होती है बात करने की या कुछ कहने की। यहाँ पर आया था तशवी का पार्सल, मिंत्रा से, वो ओपन कर रही थी। इन लोग के भी साथ ही साथ काम चलते रहते हैं। अब मैं मेरा काम करने के लिए बैठूँगी, क्योंकि ये जो मेरा क्राफ्ट का, ऐसे करती तो अलग बात थी, बट जब से मैंने यूट्यूब के लिए डालना चालू किया है तो मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है जो ऑन टाइम होनी चाहिए। और कुछ नई चीज़ें ऐसे बन जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों से, घर में पड़ी हुई बेकार की चीज़ों से अच्छा लगता है कुछ नया क्रिएट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जीवन में जितना इम्पोर्टेंट ना कहना है उतना है ना सुनना भी। क्या लगता है?